हेलो गाइस, महर सार से मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगनी भी चाहिए। आज वीडियो मैं वो उठाकर लेकर आया हूँ जो मतलब कि हाँ, मेरे भाइयों के रोंगटे खड़े कर देगी। तो देखते हैं पहले वीडियो की सबूत रोंगटे तो आप ही खड़े हो कि वार कौन, वीडियो थोड़ी सी 1 मिनट, वार कौन जीतेगा आलोक साहब की वीडियो है। देखते हैं पहले वीडियो, शुएब भाई की वीडियो, फिर देते हैं जवाब दे देना। देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इफ इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू फाइट हु विल विन। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि शोएब भाई और मैं ये दोनों बात जानते हैं कि सच्चाई क्या है, लेकिन पाकिस्तान की जनता जो है वो बचपन से पढ़ती आ रही है यही कि भाई चारों जंग वो जीते हैं। तो मुझे पक्का भरोसा नहीं, पूरा यकीन है, सब कुछ है कि किस तरह के जवाब उधर से आने वाले हैं। तो चलिए ज़रा देखते हैं भाई कि क्या पाकिस्तान की जनता इस सवाल पर क्या कह रही है। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और इस बात को ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया मान चुकी है और पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो भी कह चुके हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। कल को अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर सकेगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जी बोलें पाकिस्तान है इंडिया से कई हद तक ज़्यादा है, उसके एटमी ताकत भी ज़्यादा है, इसकी फ़ौज भी ज़्यादा है। हमारी फ़ौज कम है? हमारी ज़्यादा है, इंडिया से भी कम है भाई एटमी। हाँ, इतने हम पाकिस्तान के शेर हैं, हमारी फौज से अलग रहेगी और हमारे जैसे शेरों से इंडिया मुकाबला करके देखे, हम अपने जैकेटों के साथ बम बरूद बन के उनके अंदर बढ़ जाएंगे तो भाई मार देंगे उनकी। तो वो भी वहाँ के भी तो लोग मौजूद हैं, उनके पास भी बम मौजूद हैं, तो वो भी तो ऐसा कर सकते हैं। और सर जो हमारे नबी हमारे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद की जौन सी ताकत है ना हमारी आवाम में, हमारे पाकिस्तान में जौन सी ताकत है, इससे एडी ताकत है कि ना इंदे तो ना कोई नहीं हैवी हो सकता। ठीक है, चलें आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन वहाँ पे भी तो मुसलमान मौजूद हैं, वहाँ पे भी वो ला इलाहा का कलमा पढ़ते हैं, वहाँ पे भी वो जो अब उस फौज में मौजूद हैं मुसलमान, फिर वो भी ऐसा करेंगे? मैं दोनों कह रहा भाईजान, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना वो भी साढ़े भाई है, वो भी साढ़े भाई है ਜਿਹੜੇ साढ़े नबी का कलमा पढ़ते और साढ़े दीन ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ठीक है, ਇਹ दूसरे मुसलमान ये योद्धियां की गल कर रहा मैं ਜਿਹੜੇ इंडिया के है उन्होंने वास्ते ਇਹ पैगाम दे मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमरान खान है कलमा पढ़ते आखा तो इंशाल्लाह साढ़े च इन्नी को ताकत और हिम्मत जरूरत हैगी ते असी मुकाबला की असी इंडिया की मैं कहना तबाही फेर देगा। छोटा ये पाकिस्तान का बच्चा ही तबाही फेर देगा। आप क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जान इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंडिया पे बहुत तकड़ा है। कैसे तकड़ा है, जरा समझाएं देखने वालों को। ये इंडिया के लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चले हम कैसे तकड़े हैं। देखो भाईजान, हमारे पास सबसे पहला ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सबसे पहला सुपर पावर यही है। ठीक है, सुपर पावर यही है। मेरी बात सुने, मेरी 1 मिनट बात सुने। वहाँ पे भी 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो भी उधर की फौज में शामिल हैं, वहाँ के मुसलमान, फिर उनके पास भी तो ईमान है। बात ये नहीं है मेरे भाई, असल बात ये है ना, देखो अभी पाकिस्तान भी जो है ना, पाकिस्तान के अंदर भी सारा मुसलमान है, 22 करोड़ से सारा मुसलमान रहते हैं ना, ठीक है। लेकिन हमारा ऊपर जो हुकूमत अभी चल रहे, ये किसका चल रहे? हुकूमत की बात ही नहीं, मैं देखो हुकूमत की बात हो रही है ना, अभी बात हुकूमत की है। जब हुकूमत तुम्हारा पावर में हो तो तब तुम्हारा मुल्क ऊपर जाएंगे ना। जब अभी हमारी हुकूमत पावर में नहीं है, तो फिर इसका मतलब अभी हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला हम कर सकते, हमारा अवाम 22 करोड़ अवाम कर सकते, लेकिन हमारे ऊपर जो हुक्मरान मुसलत हुए वो नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी 22 करोड़ अवाम है, उनकी 1 अरब 22 करोड़ अवाम है, फिर कैसे मुकाबला? तो भाईजान बात सुनना, 1974 का लड़ाई आपने देखे हुए? नहीं देखा तो नहीं, सुने तो उसमें जीत किसका हुआ था? ये आपको बताया जाता है, हमें बताया जाता है, हमारा हुआ था, उन्हें बताया जाता है उनका हुआ। ओ भाईजान 74 में कौन सी लड़ाई हुई थी? 74 में तो कोई लड़ाई नहीं हुई भाई। लड़ाई तो वही हुई है 47, 65, 71 और 99 करगिल। इसके अलावा तो कोई लड़ाई नहीं हुई है। खैर जीत हमारा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग जो ना, आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं उनसे? 4 जंग में
4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने पता है क्या, हमने हर किस शिकस्त किस बात, वो जो 93,000 सिलेंडर हुए थे वो फिर किसके हुए थे? भाईजान मेरे भी बात सुन लो ना, तुम हमारा कोई भी टीम दियो ना। जब देखो 1999 में जो हमारा लड़ाई हुआ था कारगिल में, वो हम लोगों ने शिकस्त किस बात में खाया था? आया तो था वो जो भी नहीं, हमने शिकस्त किस बात में खाया था? नवाज शरीफ की दौर था वो, ठीक है। मुशर्रफ हमारे जनरल थी, ठीक है। जब मुशर्रफ कारगिल में पहुंच गया, हमारा फौज जो है ना, हमारा पाक फौज कारगिल में पहुंच गया, कारगिल के जो मोर्चे था वो उसने कब्जा किया। बाद में हमारा हुक्मरान ने जो है ना उसको बोले चे वापस हो जाओ, हमारा 240 फौजी शहीद हुआ था। तो वो किस जो भी वजह, आपकी बात मान लेता हूँ, जो भी वजह हम हार गए थे ना, जिस वजह हमारे हुक्मरान नहीं ठीक है। हमारा फौज तकड़ी है, हमारा हुक्मरान जो है ना बुज़दिल हुक्मरान हमारा पूरा नाफिज होते हैं। जब से हमारा हुक्मरान टेढ़ होना, तो इंशाल्लाह हम डट के मुकाबला करेंगे। ये हिंदू है, ये गैर मुस्लिम है, इसका ईमान नहीं है, ये क्या बेईमान लोग। चलो अभी मैं अभी चैलेंज करता हूँ, मैं अभी चैलेंज करता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम लेके आओ, हमारा दाढ़ी चिट्टा है वो जवान लेके आओ, हम उसको शिकस्त देंगे। हम उसको ऐसी लिकार मार के गैर मुस्लिम को, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो इसराइल हो, कोई भी हो, हम उसकी लिकार मार के उसको हम बताते हैं चलो तुम रिकार को फार करवा दो। हम हालांकि हमारा दाढ़ी चीट है। देखा आपने ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? इनको अपने मजहब के आगे और कुछ भी नजर नहीं आता। ये कह रहे हैं कि कोई भी गैर मुस्लिम हो, वो चाहे पाकिस्तानी ही क्यों ना हो। आप देखिए, ये जहन में बैठा हुआ है कि गैर मुस्लिम है, वो चाहे पाकिस्तानी ही हो, मेरी जूतों की नोक के नीचे रहेगा। आप इनकी बातों को देखिए, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं। ये जो इन्होंने बातें कही हैं वही उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको दोहरा रहा हूं। इनके लिए गैर मुस्लिम मतलब जूतों की नोक के नीचे रहेंगे। आप सुन लीजिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा है, आप सुन लीजिए। तो ये है इनकी नीयत, ये है इनकी सोच। और ये जो जितने मैक्सिमम पाकिस्तानी है ना, जो आम जनता है, उनकी सोच यही है। कुछ परसेंट होंगे जो थोड़े समझदार हैं, जिनको चीजें समझ में आती हैं, वो भले ऐसा ना कहें। लेकिन मैं लगातार शोएब भाई की कई वीडियोस में फॉलो करता हूं। अभी उस पर भी देखा मैंने, उदयपुर वाले कांड पे भी इनके 2 वीडियोस मैंने देखे। उसमें भी लोगों की यही सोच थी, गैर इस्लामी। आप इस बात को समझिए, ये मजहबी जिद जो है ना, लेकिन अभी भी पाकिस्तान के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मजहबी जिद उन्हें कहां लेकर जा रही है। नहीं आ रही है समझ। फिर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इसके अंदर है। जिसके दिल के अंदर यही है ना, यही कलमा है, जो नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, वो कभी भी न शिकस्त मानते। हमारा एक इमरान खान है, ईमानदार है। वो अमेरिका के डट कर हर तकरीर में जो है ना अमेरिका को बिल्कुल फ्रेश जवाब देते। कर्जा भी अमेरिका से ही लेते हैं। कर्जा तो अमेरिका से लेता है भाईजान। जब हमारा मुल्क को जो गुजरा हुआ, जो माजी के हुक्मरानों ने दिवाला किया, तो मजबूरी से वो लेते कर्जे तो लेते हैं। अच्छी बात है। जो टेक्नोलॉजी की अगर बात कीजिए, क्योंकि अब जदीद दौर है ना, अब जज्बा तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप उस जज्बे का क्या करेंगे? आपको उधर से मज़ाइल। भाईजान बात सुनो, मेरी भी बात सुनो। एक छोटा सा सवाल में, अफगानिस्तान में क्या चीज़ था? टेक्नोलॉजी था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के पास एटम था, अफगानिस्तान के पास कोई जदीद हथियार थी और कलमे का ताकत था। तालिबान ने अमेरिकी सुपर पावर को जो आज भी हम लोग मानते हैं, आज भी ये बैंड के लौड़ी जो है ना मानते हैं, ठीक है। ये बेगैरत हुक्मरान आज भी मानते हैं, जो हमारा हुक्मरान, इसकी बगैर हमारे क्या है वो नहीं होता है, जो सांस का जो सिस्टम है वो उसने लगाए हुए, इसके बगैर हमारा काम नहीं चलते। तो वो तालिबान ने जो है ना ये है कि एक बंदूक के साथ उसको शिकस्त दी कि बहन चौथों को जो है ना किधर लेके गया, वापस अमेरिका लेके होते हमारा जो है ना। खैर देखिए, बात बात में गाली निकल रही है, बहन की गाली, माँ की गाली। खैर ये तो अपनी अपनी परवरिश का वो है। बाकी मैं कहूँगा कि अच्छा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में हमने शिकस्त दे दी। अरे क्या शिकस्त दी? अमेरिका वहां पे 20 साल रहा और अमेरिका छोड़ कर गया, तब तालिबान ने कब्जा किया। तालिबान ने कोई हरा के कब्जा नहीं किया, और लड़ाइयां तो चलती रहती हैं। अमेरिका चाहता तो वहां पे पड़ा रहता अगले 50 साल तक, लेकिन जो उसका काम था वो काम पूरा हो चुका था। वो उनको वहां से निकलना था, वो निकल गए। हाँ, ये अलग बात है कि वो निकले हड़बड़ी में सारी चीजें, लेकिन 20 साल तक तो उनको जो करना था उन्होंने किया ना।
तो शिकस्त कैसे दी? शिकस्त होती है कि आमने सामने की लड़ाई हुई और 93,000 सरेंडर हो गए। तो हार इसको कहते हैं। अमेरिकी छोड़ कर गए वो 20 साल से वहीं पर थे। हराते तालिबान का जीतना तब होता जब वो अटैक करते तालिबान और सबको बंदी बना लेते और सरेंडर करवाते अमेरिकियों की, और उसके बाद तब वो जीत होती। तो खैर समझ ही नहीं है आप लोगों को, तो खैर क्या कह सकते हैं इसमें। हम यही सोचते हैं ये जो है ना, ये अमेरिका सुपर पावर है। मैं लिख कर दे देता हूँ, कोई भी गैर मुस्लिम, हमारा इधर का गैर मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन कोई भी गैर मुस्लिम आ जाए अभी हम उसको चैलेंज करवाता हूँ, चाहे वो पहलवान हो, मैं उसको चैलेंज कराता हूँ, उसको हम लिकार मार के जो वो ये कलमा नहीं मानेंगे ना, चला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, उसको हम चैलेंज करते हैं कि आ जाओ तुम लकीर को पार करो। ये है पाकिस्तान के बुजुर्ग जो इतना जज्बा रखते हैं कि वो कहते हैं अगर हमारे पास कोई एटमी पावर नहीं भी हो तो भी हमारे पास ईमान का जज्बा है जिसके साथ हम किसी भी फौज का, किसी भी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। आइए किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलिए, अब मैं जवाब देता चलता हूँ। करगिल जंग की बात हो रही थी। करगिल जंग में भी तो भाई वहीं थे, कलमा, ईमान, ये वो फलाना ठिकना, जो भी जितनी भी ये बातें आप लोगों ने सुनी, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आपके पाकिस्तानी सेना के एक अफसर रहे हैं, उन्होंने करगिल युद्ध के बारे में और आपके अपने ही जवानों के बारे में क्या कहा था, आइए सुनते हैं। और कितने फौजी उसमें मारे गए थे आपके, ये भी वो बता रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। अजीब तरह का ये एक्सीलेंट ऑपरेशन था। मैंने तमाम कमांडिंग ऑफिसर से और तमाम ब्रिगेड कमांडरों से एक ही सवाल किया कि ये बताइए कि ये जो आप कर रहे हैं, जो जहां जा रहे हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस ऑपरेशन। मुझे किसी से इसका जवाब नहीं मिला। कह रहे हैं सिर्फ 270 कैजुअलिटीज हुई पाकिस्तानी फौज। नहीं, 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं हमारी। 1000 से जायद? 1000 से जायद कैजुअलिटीज हुई हैं। अगरचे इसका जितना भी डाटा है ये इन्होंने छुपा लिया है, बाद में इसको एक्सेस नहीं उससे मिल सकी। शाहिद लतीफ साहब के कोई आपको मकसद समझ आ रहा है कि किस मकसद के लिए कारगिल ऑपरेशन किया गया था? देखें जी, मैं समझता हूं ये क्लासिकल एग्जाम्पल है उन मिलिट्री ऑपरेशंस की कि जिनका ना सर है ना पांव है। ये कैसा ऑपरेशन है कि जिसके अंदर आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि मॉरली तो वो हाई ग्राउंड्स पे थे ना। आपने एलओसी क्रॉस की, आपने जाके उन पे अटैक कर दिया। अब अगर आप कहेंगे कि मैं इस पर भरोसा नहीं करता और फलाना और ठिकना, ये सब बेफजूल की बातें हैं। तो एक भाई साहब कह रहे थे कि ये चारों जंग हमने जीती हैं, सब जीती हैं, फिर उन्होंने कहा कि हाँ क्यों शिकस्त हो गई, एक जंग हारे हैं। तो चलिए 4 में से एक तो मान गए कि हारे हैं। पहले तो कह रहे थे, अपनी ही बातों में उलझ गए, अपनी ही बातों को काउंटर दे दिया उन्होंने। तो अब तो मान गए आप। तो चलिए भाई, अब आगे भी 3 जंगों के बारे में मेरे पास भी सबूत है ना। मैं तो सारे पाकिस्तानी सबूत लेकर आता हूं, मैं कोई भी हिंदुस्तानी सबूत लेकर नहीं आऊंगा। चारों जंगों पर अलग से वीडियो बना रखी है, सबके लिंक मैंने दे रखे हैं। और मैं तो हर एक पाकिस्तानी को ये ओपन चैलेंज देता हूं कि मेरे उन वीडियोस का काउंटर वीडियो बना दीजिए उसी फैक्ट्स के साथ, जिस तरह से फैक्ट्स मैंने दिए, तो मैं मान जाऊं आप लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं भाई। आपका नाम? साद खान। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त, बड़े हैंडसम भी हैं। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला हो जाता है, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, मिसाइल आए दिन बना रहा है और इकॉनमी वाइज भी बहुत आगे जा रहा है, तो क्या मुकाबला अगर हो जाता है तो पाकिस्तान उसे मुकाबले का सामना कर सकेगा? जी बिल्कुल ज़रूर कर सकेगा। कैसे? क्योंकि हम एटमी ताकत हैं। तो वो इंडिया भी है, मगर ये है कि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम कोई डरते तो नहीं है किसी से। वो तो अच्छी बात है, डरना चाहिए भी नहीं, लेकिन हौसले बुलंद हैं, तो क्या इंडिया वालों के हौसले बुलंद नहीं है? उनके भी होंगे बुलंद, मगर बात पता क्या है, वो बेसिकली है हिंदू। और हिंदू घबराता है मुसलमान से। और आपकी इस बात से मैं एग्री तो नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी अपनी राय है और अच्छी राय होगी, लेकिन आपकी राय के मुताबिक ही बात कर लेते हैं कि मुसलमान है हम, हमारे पास ईमान है। हमारे यहाँ पे 25 करोड़ मुसलमान है पाकिस्तान में, वहाँ पे 30 करोड़ से भी शायद ज़्यादा मुसलमान है, फिर वो भी फौज में है, उधर भी तो ईमान होगा ना उनके पास। बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो फिर पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का एक करम है, और अल्लाह ताला कभी भी नहीं चाहेगा कि जो मुस्लिम कंट्री है पाकिस्तान, उसके साथ कभी बुरा हो। और अल्लाह का शुक्र अभी बुरा नहीं हो रहा। जो भी हालात, हर जगह महंगाई है, पूरी दुनिया में महंगाई है, मगर ये बात नहीं कि हमारा पाकिस्तान इससे कोई डाउन हो जाएगा। अल्लाह ताला आज भी साथ है इस मुल्क के, गरीब जो भी है खा रहा है बैठा हुआ।
कुछ जलील तो नहीं हो रहा, कोई भूखा कोई नहीं मर रहा, अल्लाह ताला साथ है इस मुल्क के। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ तो ठीक है, ईमान अच्छा है, होना भी चाहिए, इसके अलावा हमें प्रैक्टिकली भी वर्क करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली भी अपने देखें। अगर यही बात है फिर हमने एटमी बम क्यों बनाया, हमने मिसाइल क्यों बनाए? हम इस ईमान पे ही रहते कि भाई ठीक है ईमान बहुत मजबूत है, अगर बनाया तो फिर किस वजह से बनाया? बस जाहिर है अगर हमने किसी को अपने मुल्कों के कहते हैं आगे शो भी तो करना है ना। अगर हमारे पास जिस तरह टर्की वो एटमी ताकत नहीं है, वो जितना मर्जी बोल ले, मगर वो एटमी ताकत नहीं है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान कम से कम किसी को मुंह तोड़ जवाब तो दे सकता ना। और मैंने ज़रूरी है हर चीज़ के लिए यही बात जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो एटमी वो है, पावर है, या बल्कि ईमान है, आपने कहा ईमान है, तो ईमान से अगर सिर्फ काम चलता हो तो हम नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा ईमान नहीं है या ईमान से काम नहीं चलता, ईमान बहुत अच्छी चीज़ है और ईमान पे ही पाकिस्तान कायम है। लेकिन अगर सिर्फ ईमान से ही काम चलता है तो फिर ये बताएं हमने एटम बम क्यों बनाए, मिसाइल क्यों बनाए? हम तब भी ये कह देते भाई ईमान है, बस ठीक है। ज़ाहिर अपनी हिफाजत तो अल्लाह ताला ने भी कहा ना कि अपनी हिफाजत ज़रूर करो, आयतुल कुर्सी ज़रूर पढ़ो, दुआ आप मेरे लिए करो, मगर अपनी हिफाजत इंसान ने खुद करनी है। अब ज़ाहिर है जब कोई चीज़ होगी तो उसी से हिफाजत होगी ना। बिल्कुल। आपको ये लगता है कि जब अगर कोई आमना सामना होगा तो हम आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे और हम उनसे जीत इंशाल्लाह। इसी तरह 1965 की जंग में भी जीते थे हम और आगे भी जीते। 65 की जंग में अगर जीते थे तो इसके अलावा अगर 71 की बात की जाए, 61 की बात की जाए और दूसरी जो 4 जंगें हुई हैं उन चारों की बात की जाए, उनमें से कितनी जीते? हार जीत तो बिल्कुल होती है, बात वो आपकी ठीक है, मगर अभी भी जिस तरह उसने पिछले दिनों अभिनंदन ने जो आया है यहाँ पे पकड़ लिया, उसको कुछ कर तो नहीं सका ना बाद में इंडिया। बात ये कि हमारे मुल्क को अगर अच्छे हुक्मरान मिल जाए ना इमरान खान जैसे, तो मुल्क हमारा तरक्की पे जा सकता है, मगर जब तक ये चोर डाकू रहेंगे नहीं मिलेगी तरक्की। बात सिर्फ ये है। बिल्कुल अच्छी बात की आपने। चलिए तो बात करते हैं अभिनंदन की। अच्छा, तो अभी आप कह रहे थे कि हिंदू ना मुसलमान से डरता है, तो शायद आप लोगों को अभिनंदन वाला केस तो पता ही होगा कि आपके विमान आ रहे थे, अभिनंदन अकेला 40 साल पुराने जहाज को लेकर पीछे चला गया, तो हिंदू तो डरता है ना, तो डरता तो पीछे क्यों जाता उसके, आपको खदेड़ता क्यों आपके विमानों को? ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, लड़ाई में गोली लगना, मरना मारना ये सब चलता रहता है, तो चलिए आपने पकड़ लिया, तो ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं भाई। 93,000 तो हमने भी पकड़े थे आपके, आपने तो एक अभिनंदन पकड़ा, हमने तो 93,000 पकड़े थे, उनका सरेंडर कराया था। वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था पाकिस्तानी सेना का, आप समझ रहे हैं इस बात को? Before the Indian army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave. दूसरी बात ये कि आपको शायद याद नहीं है, आपके फॉर्मर पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ रहे हैं परवेज मेहदी कुरैशी, पढ़ लीजिएगा, जाके गूगल कर लीजिएगा मन करे तो सच्चाई जानने की। तो उन भाई साहब को 71 की वॉर में हमने शॉट डाउन किया था, 1.5 साल हमारे मेहमान बन के रहे थे, तो सुबह की चाय भी दे रहे थे, टी वाज उनके लिए भी फैंटास्टिक थी, लंच भी दे रहे थे, ब्रेकफास्ट भी दे रहे थे, आफ्टरनून का अपना लंच भी दे रहे थे, डिनर भी दे रहे थे, तो हमने भी उनकी सेवा खूब आवभगत की थी। और अभिनंदन हमने तो 1.5 साल रखा, अभिनंदन को तो आप 48 घंटे के बाद आपने छोड़ना पड़ा, और क्यों छोड़ना पड़ा ये भी मैं नहीं कहूंगा, ये भी आपके ही एक पाकिस्तानी भाई बता रहे हैं कि क्यों छोड़ना पड़ा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो क्यों छोड़ना पड़ा ये तो आपको अंदाजा लग गया होगा ना, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, एक भी इंडियन नहीं कहेगा। और रही बात 65 की लड़ाई की, तो 65 की लड़ाई की बात तो बताइए कि कैसे जीते आप, जरा हमें भी बता दीजिए भाई, कि जीत के आपने हासिल क्या कर लिया, 65 की लड़ाई जीत के आपने हासिल कैसे किया भाई? जैसे 47 की लड़ाई हमने जीती तो हमने कश्मीर 2/3 हिस्से पर कब्जा कर लिया, मतलब कश्मीर हमारे पास आ गया, आपने जो कब्जा करने की कोशिश की थी आपको हमने भगा दिया, LOC बन गई, उस पर भी वीडियो देख लीजिएगा। 65 की लड़ाई पे किसने कितनी जमीनों पे कब्जा किया था उसका भी एक डेटा है, वो भी देख लीजिए। तो यहां भी हमने आपकी जमीन पर ज्यादा कब्जा किया था, लाहौर तक पहुंच गई थी हमारी फौज, बाद में सीज फायर हो गया। Lahore garrison, which was supposed to defend these things, they were the commander himself was on duty. So this is why I say that the whole thing was a total absurdity. लाहौर
बिल्कुल अनडिफेंडेड था। उसकी वजह यह थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, उन्हें आपका ख्याल था अगर इंडिया कुछ करेगा भी तो कश्मीर में करेगा और वहां आप तैयार करके बैठे हुए थे। आपका यह ख्याल नहीं था कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा। तो मतलब है कि फिर ये पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें आ रही थी, वो वहां क्योंकि डिफेंस कोई नहीं था, उन्हें वो शक में आ गए कि शायद कोई ट्रैप तो नहीं है कि पाकिस्तान की नजर ही नहीं आ रहे डिफेंडर्स, फौज ही नजर नहीं आ रही है और ये ना हो कि हम अंदर चढ़ जाए, कोई ट्रैप हो और घिराव हो जाए। तो वो रुक गए, सोचने लग पड़े कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं तो वो तो बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे उनके टैंक। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाता है कि भाई हम जीत गए और हमने भारतीयों का ये कर दिया वो कर दिया, जबकि सच्चाई जो है वो कुछ और है। समझ रहे हैं ना? वालेकुम सलाम। आपका नाम? फजल रहीम। ये आपका स्टॉल है? हाँ जी। ठीक है, मेरा आज का सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, क्या पाकिस्तान इस टाइम इस स्टेज पे, इस पोजीशन पे है कि वो इंडिया का मुकाबला कर सकेगा अच्छे तरीके से? इंशाल्लाह बिल्कुल कर सकेगा। इंशाल्लाह, वो तो मेरी भी दुआ है, पहले नंबर पे मेरी दुआ है ऐसा कोई मौका ही ना आए, लेकिन आए तो फिर मुकाबला कर सके। लेकिन इंशाल्लाह के अलावा हकीकत के ऊपर अगर बात की जाए तो इंशाल्लाह पहुँच आगे अवाम भी बड़ा तेज़ है। अवाम भी तो, उनकी भी तो अवाम है, पहले अवाम लड़ेगा। अवाम उनकी भी तो है ना, उनकी हमारे से ज़्यादा है। ये सारा कौम बहादुर है, पाकिस्तान कौम बहुत बहादुर कौम है। कौम बहादुर है जी। और इंडिया की कौम बहादुर नहीं है, इसकी क्या वजह? इसका ईमान का कुव्वत है। इधर मुसलमान रहते हैं इसलिए इधर मुसलमान रहते हैं, इसके साथ ईमान की कुव्वत होता है। तो मुसलमानों की अगर बात कर लेते हैं, इधर तो 25 करोड़ या 26 करोड़ अगर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पे 30-32 करोड़ मुसलमान रहते हैं, वो भी वहाँ की फ़ौज में शामिल हैं। तो मुसलमान वहाँ भी हैं, मुसलमान यहाँ भी हैं, फिर उधर भी ईमान होगा। जंग बदर में कुफार कितना था? 33,000। मुसलमान कितना था? 3,000। वो सब के मुकाबले में 3,000 काफ़ी था। वो सब सारा भाग गया। जब वो बात ठीक है, मुसलमानों की बात पे आ जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ इंडिया के पास भी तो मुसलमान मौजूद है ना। आपका बात सही है, उसका अपना जगह है वो, लेकिन उसके साथ भी ईमान है। अगर जो कमज़ोर ईमान वाला है ना, वो नहीं लड़ सकते। जो ईमान का मजबूत होता है ना, वो लड़ सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि इस टाइम पाकिस्तान इस काबिल है कि अगर अल्लाह ना करे मुकाबला होता है या आमना सामना होता है तो वो उनके साथ मुंह तोड़ या उन्हें मुकाबले का जवाब दे सकेंगे? बिल्कुल दे सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं? मैं जी सिक्योरिटी की ड्यूटी करता हूँ। सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं, अच्छा। मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया जितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, आपको पता है इस चीज़ का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है? पता है। अच्छी बात है। देखें, कम से कम पाकिस्तानी मानते हैं कि इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ये बताएं, जैसे वो तरक्की कर रहा है, कभी वो मिसाइल लॉन्च कर रहा है, इसी हफ्ते उसने 2 से 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं और मतलब इकोनॉमिकली भी बहुत मजबूत है। कल को अगर कहीं मुकाबला हो जाता है इंडिया पाकिस्तान का, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुकाबला कर पाएगा? जी इंशाल्लाह कर पाएगा, क्यों नहीं। कैसे कर पाएगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे आप खुद कह रहे हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो फिर कैसे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे? भाई असल बात यह है कि ये तो बात पूछने वाली ही नहीं है। क्या बात? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ईमान का जज्बा है, ठीक है, इस्लाम है हमारे पास। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों पास ईमान और जज्बा मुसलमानों पास सिर्फ मौजूद? बस अल्लाह ताला ने हमें ये जज्बा दिया है और इसी की वजह से वो डरते हैं। मुसलमानों पास ये जज्बा मौजूद है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुसलमान तो इंडिया में भी हैं और इंडिया की फ़ौज में भी हैं, फिर वो भी आएंगे जज्बे के साथ। लेकिन नहीं, उनकी बुनियाद, उनकी मुल्क की बुनियाद कलमे पे नहीं है। अच्छा। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद जो है ना, मुल्क की बुनियाद, वो कलमे पे है। और इंशाल्लाह हम कभी मौका आया, ऐसा मौका बना तो बताएंगे उनको। ठीक है। पहले जो 4 दफ़ा मौका बना था, उसमें आपको पता है कितनी दफ़ा हमने उन्हें बता सके या वो हमें बता सके? 4 दफ़ा जंग हुई है उनके साथ, आपको पता है कितनी दफ़ा हम जीते हैं? लेकिन उनको शर्मिंदगी हुई है। ठीक है। हर चीज़ होने के बावजूद वो शर्मिंदा रहे हैं, डरते हैं, आज भी डरते हैं। वो हमारे डरते हैं। आपको कैसे पता है? हमें इस बात का इल्म होना चाहिए कि कोई भी कौम है ना, जिसके पास ईमान का जज्बा है, चाहे दूसरी मुखालिफ कौम, उसके पास जितना भी हथियार हो, एटम बम हो, कोई भी चीज़ हो, वो दिली तौर पे डरते हैं। वो चले, पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन आपकी बात ठीक है, मान ही लेते हैं। तो आपने कहा मुसलमानों के पास जज्बा है, उनके पास नहीं है। नो डाउट मुसलमानों के पास बहुत जज्बा होता है, लेकिन उनके पास भी जज्बा होता है। चलें, आपकी बात मान लेते हैं, उनके पास नहीं है, तो उनके पास मुसलमान फ़ौज मौजूद है। उनके पास 30 करोड़, जितने हमारे पास इधर मुसलमान पाकिस्तान में मौजूद हैं, शायद उससे ज़्यादा इंडिया में मौजूद हैं, और वो भी फिर फ़ौजी वहाँ पे आएंगे जज्बे के साथ। फिर हम क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह उनका डट के मुकाबला करेंगे। आपको लगता है कर लेंगे मुकाबला? कर लेंगे इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहेंगे कि इंडिया इतनी तेज़ी से अच्छा, पाकिस्तानी सेना के एक और अफसर रहे हैं
तो ये डटकर मुकाबला और सामने वाली फौज डरती है, हिंदुस्तान की फौज डरती है, उस पर उन्होंने कुछ कहा था, जरा ये भी सुन लेते हैं। मुशर्रफ साहब बार बार कहते हैं कि ये फौजी कामयाबी थी जिसे सफारती और सियासी मुहाज पर नाकामी में बदल दिया गया। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। ये कामयाबी उस वक्त तक थी जब तक आपका दुश्मन की फौज से सामना नहीं हुआ था। सुना आपने? मैं नहीं कह रहा हूं ये आपके पाकिस्तान की सेना के ही बंदे कह रहे हैं, मेरा इसमें कोई नहीं है। कोई अब आप कहेंगे कि वो गद्दार है, वो डरपोक है, वो हो सकता है वो गैर हिंदू वो गैर मुस्लिम हो, सॉरी, लेकिन वो आप ही की सेना का है, मुस्लिम है, तब भी उसने ये बातें कही। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे देखते हैं। की कर रहा है, कल को कहीं मुकाबला हो जाता है, आमना सामना हो जाता है, क्या पाकिस्तान उसको मतलब ये है कि सामना कर सकेगा? जी जी बिल्कुल सामना कर सकेगा। कैसे? हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं? गौरी मिसाइल है और काफ़ी शहीन। आपको पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल, इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा, इतनी इंडिया चाहे कितनी भी तरक्की कर सके ना, हम उसका इतना मुकाबला डट कर करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फ़ौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फ़ौज जा रही है। नहीं 1 नंबर पे नहीं आ रही, इंडिया की 3रे नंबर पे, हमारी 6वें 7वें नंबर पे है, शायद 8वें नंबर पे है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडिया की 3रे पे और हमारी 6वें 7वें या 8वें नंबर पे है। ये तो सर इंडिया से बिल भी बेहतर है, हमारी फ़ौज बहुत अच्छी है। इंडिया की जो फ़ौज है वो बुज़दिल फ़ौज है हमारी। मैं भी ये कहता हूँ कि मैं भी अपनी 1965 में जब जंग हुई थी, हमारा अजीज़ भट्टी अकेला वो उनको BRP नेट जो है वो क्रॉस नहीं की थी उन्होंने, इंडिया की आर्मी ने। 1971 में जो 93,000 फौजी सिलेंडर हो गए थे, उसके अलावा जो 1999 में जंग हुई थी, या उसके अलावा 61 में जो जंग हुई थी, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे तो मुझे पता नहीं है, 1965 के बारे में। अच्छा, उसके बारे में नहीं पता। ये बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे अच्छे और हमारे पास उनके पास भी है, वो उनके पास भी हैं। हमारे पास जो फ़िज़ाई हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना लें, जो मर्जी बना लें, चीज़ बना लें, हमारे पास जज्बा है, क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अल्लाहु अकबर और नारा अकबर, अल्लाहु अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा आएगा, वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, वो पीछे भाग जाते हैं। अब भागे थे वो पीछे? कोई आपको कोई 1965 की जंग देख लें। मैं वही कह रहा हूँ ना, 71 की जंग भी देखें, 99 की भी देखें, 61 की भी देखें। जी वो आपकी बात ठीक है, 1965 की जंग का मुझे पता है। अच्छा, उसका पता है। ये देखे अजीज़ भट्टी देखे हमारे। सोहेब भाई मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, शायद 61 में तो कोई जंग नहीं हुई थी जहाँ तक मुझे याद है। 4 ही जंग हुई है, 47 की, 65 की, 71 की और 99 की। तो 61 में नहीं, 62 में हमारी जंग हुई थी चाइना से, तो 61 में तो मुझे नहीं लगता कि कोई जंग हुई थी। वो उनके टैंक आ रहे हैं। मैं भी पाक फौज से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे मुल्क की शान है पाक फौज, लेकिन हकीकत को भी तो हमने देखना है ना कि उनकी फ़ौज कितनी तरक्की कर चुकी है और वो दुनिया के 3रे नंबर पे आ चुकी है। उस हवाले से हम कह रहे हैं हाली जज्बे से क्या करेंगे? हमारे पास जज्बा है, हम जज्बे को लेके आगे बढ़ेंगे। जी जी सर, बहुत शुक्रिया जी। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस हवाले से जो मेरी राय है वो ये है कि देखें, इंडिया अगर तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान अब इस चीज़ को ऐसा ऐसा मानने लग पड़ा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान की अवाम बल्कि हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए, वो भी इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। और अगर रही बात मुकाबले की, पहले नंबर पे तो मैं यही चाहूँगा कि ऐसा कोई टाइम ना आए, लेकिन अगर मुकाबले की बात हो तो मेरे ख्याल में अगर रियलिटी को देखा जाए तो इस टाइम जिस स्टेज पे हम हैं और जिस स्टेज पे इंडिया है, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए इंडिया को फेस करना। और अगर हम चाहते हैं कि ना सिर्फ इंडिया, किसी भी कंट्री के साथ अगर हमारा मुकाबला होता है तो हम अपने आप को स्ट्रांग रखें और दिफा कर सकें, तो हमें चाहिए हम भी ग्रो करें और बहुत ज़्यादा जो से अपनी टेक्नोलॉजी पे वर्क करें। और सबसे ज़्यादा, क्योंकि अब आगे जो अगर कोई जंग होगी, कोई वार होगी, तो वो होगी इकॉनमी की, तो हम अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करें। ये मेरी राय थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया है और शोएब भाई की बात से मैं भी समर्थन करता हूं कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं है, लेकिन क्या करें, लड़ाइयां तो हो जाती हैं। और भारत पाकिस्तान के मामले में तो आप सबको पता है कि भारत ने कभी पहल नहीं की। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें वहीं के एयरफोर्स के पूर्व चीफ रहे हैं असगर खान, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भारत ने किसी भी जंग की शुरुआत नहीं की, हर बार पाकिस्तान ने शुरुआत की। तो पहली बात तो यही है कि भाई पाकिस्तान की तरफ से ही हर बार जंग की पहल हुई, तो सारा दोष तो भाई पाकिस्तान को ही जाता है। और ये आप बात माने या ना माने ये अलग है, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, वो झूठ नहीं हो सकती। और ये मैं नहीं कह रहा, वो आपके यहाँ के लोग कह रहे हैं। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात की बात हुई सन 1965 की लड़ाई की। तो 65 की लड़ाई में क्या हुआ था, वो आप ही के एयरफोर्स के एक और चीफ रहे हैं, शायद नूर खान रहे हैं, शायद नूर खान ने क्या कहा था, और एक आध हिस्टोरियन आपके यहाँ के हैं पाकिस्तान के, 65 की वॉर के बारे में उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए जरा। Bad for Pakistan, but you had to accept it as a result of your losing or not the war that you managed to. But in fact, you had to stop the war because you were not. You couldn't have carried on much longer. Educated people, they know the reality of the war. They know that it was our fault. They know it was a mistake, and then we should admit it. I think at this moment, instead of celebrating it, we should recognize our mistakes. American ambassador taunted Ayub Khan. He said, Indians got you by your throat. It was an unfortunate war. It should not have been. अगर आपको अभी भी शक हो तो 65 की लड़ाई पर विस्तार से वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चारों लड़ाइयों पर वहां पर जाइए, देखिए। एक भी हिंदुस्तानी सबूत मैंने नहीं दिया है। उसमें पाकिस्तान के एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लोग हैं, उसमें ISI के लोग हैं, उसमें आपके ही जनरल्स द्वारा लिखी गई किताबों का रेफरेंस दिया हुआ है कि किताबों में क्या लिखा गया है। तो आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं। और फिर एक बार कहूंगा कि अगर आप लोगों को उन सबूतों पर भरोसा ना हो तो प्लीज आप मुझे काउंटर करें विद फैक्ट्स। ये हवाई जज्बा है, और ये जज्बे से लड़ाई नहीं होती है। लड़ाई होती है प्लानिंग से, लड़ाई होती है हथियारों से, और जज्बा उसका एक सबसे निचले पायदान पर है कि जज्बा लड़ने का है। तो जज्बा तो मैं आपको बताऊं तो अब्दुल हमीद को भी आप देख लेना, याद कर लेना, पढ़ लेना कि अब्दुल हमीद ने क्या किया था। तो ऐसा मत कहिए। और उसके अलावा जो भारतीय फौज है हमारी, उसने क्या क्या किया है ये तो किसी से छुपा नहीं है। और रही बात कि चारों लड़ाइयां किसने जीती हैं, तो मैं अपने मुंह से क्या कहूं, कुछ पाकिस्तानी हैं और कुछ विदेशी हैं, उनकी ही जबानी सुन लीजिए कि चारों लड़ाइयां जो थी वो किसने जीती। इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने। इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे। इन्होंने कारगिल हारा, आपने पूछा किसको कह रहे हैं? पूछा 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खाली। मैं अभी भी वक्त है। The Pakistani army has lost every war it's fought with India, from the original war in 1947 until the latest war in 1999. 65 की जीती नहीं थी जी। 65 की जंग अगर आप जनरल मूसा खान साहब की किताब देख लें तो उससे मालूम होता है कि 14 दिन के अंदर अंदर हमारा सारा जखीरा खत्म हो गया था। और फिर उसके बाद हमने दोस्त मुल्कों से अपील की कि आप जंगबंदी के लिए कुछ कर दीजिए। चुनाचे हमने तमाम जंगें हारी हैं। जंग जीती या हारी? नहीं, ये जंग जीती तो नहीं, क्योंकि जो आपका मकसद था कश्मीर लेना वो तो हुआ नहीं, जंग छिड़ गई। और फिर इसके ऊपर फिर ताशकंद जाना पड़ा और वहां जाके एक पीस ट्रीटी या एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी। रिक्वेस्टेड नवाज शरीफ, ही रिक्वेस्टेड के जी आप जाएं अमेरिका जाएं और इंटरवीन करवाएं, इसको क्लिंटन से इंटरवीन करवाएं। और जो ही वो चले गए, इसने एकदम शुरू कर दिया ये प्रोपेगेंडा कि हम तो जीत रहे थे, अब ये चला गया, हमें वहां जाके एक्सेप्ट कर लेगा। सुन लिया आपने। खैर, आपको भरोसा नहीं होगा, आपकी किताबों में यही पढ़ाया जाता है, अच्छी बात है, उसमें मुझे कोई इनकार नहीं है। पाकिस्तान है, जो करना चाहे वो करे, लेकिन कम से कम सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। आप ही के लोग जो बोल रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, गलती मानकर उसे ठीक करने से ही आदमी ठीक होता है, देश ठीक होता है। रही बात लड़ाई की, तो पिछली 4 लड़ाइयों का हश्र आप देख चुके हैं। और अब तो भारत इकोनॉमिकली भी, भारत की इकोनॉमिक जो पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत डिफेंस सेक्टर में कहां जा चुका है ये भी आप सबको पता है।
तो ये गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारा बजट है 77-76 बिलियन डॉलर्स का, आपका बजट है 12, 13, 14, 15 बिलियन डॉलर्स का। तो समझ रहे हैं ना। तो हालातों को देखते हुए समझिए कि कौन जीत सकता है। और भारत के सामने तो हाल फिलहाल चाइना भी बेचारा पीछे ही है। चाइना भी 2 साल से बड़ा कोशिश कर रहा है कि लड़ लें, लेकिन लड़ नहीं पा रहा है। तो चलिए, तो भाई मैं भी ये कहूँगा कि लड़ाई ना हो। और खैर सोहेब भाई कहते हैं कि पॉजिटिविटी फैला रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन सोहेब भाई आप अपना भी ख्याल रखिए, ऐसे काउंटर करेंगे तो लोग वहाँ पे हो सकता है भड़क जाएं। तो मेरी यही सलाह है कि ज़्यादा इस तरह की चीज़ें, सेंटिमेंट्स को मत उनके सामने पेश कीजिए, नहीं तो पता चले कि आपके साथ कुछ हो जाए, तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझेंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। खत्म। हाँ जी विकास भाई, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत वालों, अल्हम्दुलिल्लाह 4 मरतबा हारे हो। इन चीज को पूरे यकीन। अच्छा वो तो कौन हारा, वो बात बहस करेंगे। मुझे सब अब आज मौजूदा हालत में मुझे बता दें, जिस हालत में पाकिस्तान ने थोड़ा सा एक्टिव होकर बहुत रहमतुल्लाह, तुमने ऐसे बैठे जो खून की 2-3 बोतलें देकर आए हो। रुखसार भाई ने रात को दी। अच्छा चलें, आज चलते हैं कि इस मौजूदा हालत में अगर पाकिस्तान, और क्योंकि ये अब टॉपिक इतना आ गया कि जोश होना चाहिए आप में कि आज इस हालत में पाकिस्तान इंडिया की जंग होती है तो कौन जीतेगा। ये देखें कि हम तो जज्बात, रहमतुल्लाह मेरी बात एक मिनट सिर्फ रहमतुल्लाह यार, जो बात करना ना हकीकत करना और हालात के मुताबिक करना, ठीक है ना, हालात को मद्देनजर रख के जी। रहमतुल्लाह से पहले पूछूंगा फिर जी। रहमतुल्लाह देखिए भाई, अगर जोश के मुताबिक देखें ना तो इंडियन कहेंगे हम जीतेंगे और पाकिस्तान कहेंगे कि हम जीतेंगे। ऐसा ये ना, जोश की बात कर रहा, मैं होश की बात कर रहा हूं, हकीकत पूछ रहा हूं। अगर देखेंगे हकीकत की तो ये पता तब भी चलेगा कि जब भाई वॉर होगी, पता नहीं चला, इस तरह भी पता नहीं चल सकता। नहीं मेरी बात रहमतुल्लाह, मैंने बोला हालात होते हैं कुछ अपनी, यानी कि हम जो है ना इंडिया से नीचे हैं, हमारी इकोनॉमी तबाह बर्बाद हुई है, हमारे टैंकों में डीजल नहीं है। हाँ जिस तरह, लेकिन हालात को मद्देनजर रख के आप बोले भी आज अगर होती तो हम किस पोजीशन में, 1 में 2 में। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान इस तरह भी इसकी हालत नहीं है कि वो बिल्कुल ही हार जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक आर्मी है। रहमतुल्लाह मान गया पाकिस्तान एक आर्मी है, पाकिस्तान मुल्क नहीं है। रहमतुल्लाह एक मिनट, मैं छोटी सी बात वो बोले, मेरा मुझे पकड़े नहीं बोले, आपको पता है रशिया मेरे पास मतलब लिखे हुए चीज। अच्छा रहमतुल्लाह, यूक्रेन और रशिया की जंग हो रही, कितने दिनों की लगी हुई, क्या हम इस काबिल हैं भी इतने दिन जंग कर सकते हैं अगर लग जाती है। इकोनॉमी का हमारी जो सिचुएशन है वो तो बहुत डैमेज हो चुकी है, पतली है, बिल्कुल खराब हो, क्योंकि इन चीजों को मद्देनजर ऐसे तो नहीं जंग लड़ी जाती हो ना। हम लोगों को पीछे, मेरी बात सुनो, पानी ना पीने का रुखसार भाई मिले पीछे से, हम कैसे लड़ सकते हैं? हमारे पास इतने वसाइल हो, पीछे हमारे पास ना। एक मिनट, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की, ये बात जरूर है। अगर हम सच की बुनियाद पर, हक की बुनियाद पर अगर लड़ेंगे तो हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे, ये बात है। इसका मतलब एक मिनट, मैं इसका पहले जवाब, इसका मतलब यह है कि 71 की जो वार आप हारे, हमारे आपके मतलब कि 93,000 सोल्जर, ये 90। एक मिनट मेरी बात मुकम्मल हो रहा है, ठीक है बोल रहे हैं, मैं बोला हूँ, मैं आपको जवाब फक्की दे रहा हूँ। फिर इसका मतलब फिर उस वक्त आप हक पर नहीं थे, ला इलाहा पर नहीं थे। बिल्कुल ये भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुने, पहली बात 93,000 है ही नहीं। अच्छा हुए तो 5-7 हजार ये मानने में बात आती, 93,000 जितने ना रुखसार भाई मेरी बात, हमारी बात सुना, हम भी, हमारी बर्दाश्त होती है, आपकी क्यों नहीं है? हम लोग आप बात ही नहीं सुनते, ऐसे हाथ रख लेते हैं, हम भी तो आपके ऐसी रहमतुल्लाह 1 मिनट मेरी बात सुने। आपको लगता है, मेरी बात सुनो, 93,000 का आज से कितने दिनों के पहले की बात है? दिन बताएं कितने दिनों के बाद। मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तान की पूरी आर्मी ना इतनी हो जितनी वो बोल रहा है। नहीं ये अच्छा इतनी आर्मी नहीं है पाकिस्तान की। मैं कहता हूँ, जब मेरा ख्याल है, मेरी अपनी जाती राय, मैं बोलता हूँ, मैं लोगों का जहन की बात नहीं कहता, मेरी अपना, तुम्हारी राय से किसी को फर्क नहीं पड़ता, स्टैटिस्टिक्स पर बात किया करो। अच्छा मैं वही तो आपको बात कर रहा हूँ, पढ़ा करो। मेरी बात सुने, मैंने पढ़ा, मुझे नहीं लगता 3 लाख उस टाइम जो पाकिस्तान अलग हुआ था हिंदुस्तान से, उस टाइम पाकिस्तान की आर्मी थी। आपको सियालकोट बाद की बात मुझे नहीं पता, लेकिन जब अलहदा हुआ तो उस टाइम इतनी आर्मी नहीं थी। मैंने 71 की बात की है, 1971 की बात कर रहे हैं।
तुमने कहा 93 हमारी थी ही नहीं यार। अच्छा मेरी बात सुनो, 93 आप शिदाइयों वाली बातें करते। 93 मैं झूठा मान गया। तुम्हारा वो दल्ला जो छोड़ कर गया है आपको, दल्ला वो आर्मी चीफ आपका जो साहब का है, उसने खुद माना है कि हमारी जिसमें 35,000 आर्मी थी और बाकी हमने खुद जो उसमें ट्रेन किया था उसमें खुद हमने दाखिल यार मेरी बात सुनो, मेरी अच्छा मान के क्या स्टेज पर नहीं यार सिविलियन थे ना, क्यों आर्मी के वाले को आर्मी लगा लेते हैं? आप किस तरह की बातें कर, और सिविलियन में और सोल्जर में फर्क ही नहीं हो, मुझे पता ही नहीं है। एक आर्मी वाला जो सिपाही है उसमें मुझ में फर्क ही नहीं है। रहमतुल्लाह झूठ बोल रहा था, कह रहा 3-4 हो, तो मुझे पता नहीं। तुम्हारा खुद अपना जो आर्मी चीफ मान कर गया है कि 33,000 के 35,000 वो मांग के गया है। उसने तो बहुत बकवास की, क्या वो सारी सच हो जाएगी? अच्छा वो सच नहीं है नहीं। तुम्हारी बातें तुम्हारे आर्मी चीफ करें तो वो सच नहीं, वो नहीं सच है। मेरी बात हम लोग नहीं मानते हैं। आपको पता है वो डॉलर लेते हैं, इनका कोई इलाज नहीं, इन पाकिस्तान में मेरी बात सुनो। मैं आज मान चुका हूँ पाकिस्तानी जो है ना ऐसी कौम है, इनको छितर, इनको सुबह 2 छितर लगे, शाम को 2 छितर लगे, और दोपहर को 2 छितर लगे ताकि इनकी अकल ठिकाने। इस तरह की बात जो हमको लगाएगा हम भी लगा सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात? अच्छा फिर इतना झूठे यार, झूठ की आदत होती है। झूठ कौन सा यार, कमाल करते हैं। तुम किस चीज को मानते हो? तुम क्या खुदा को मानते हो? मानता हूँ। मानते हो? नबी को मानते हो? तुम्हारा खुदा अगर कह देना मैं ये यकीन करता हूँ, तुम्हारा खुदा भी अगर कह देना पाकिस्तानी, तुम लोग फिर भी नहीं मानोगे, क्योंकि आर्मी चीफ तुम खुदा समझते हो। बोलो आज आर्मी चीफ निकलो, समझते हैं यार, चलो नहीं समझता, निकलो पाकिस्तान में, कहो आर्मी चीफ कुत्ता है, बोलो जाओ। इतने गलीज लफ्ज़ तो हम किसी दुश्मन, मतलब कि रहमतुल्लाह ने कहा कि भाई 5,000 सरेंडर किया है, हमें मजबूरी है, थोड़ा सा हमें बंद करना पड़ता बाहर, मतलब कि कुछ शोर वगैरह था तो इसके बंद करनी पड़ी, थोड़ी वीडियो स्टॉप करनी पड़ी, तो उस मुद्दे से हम हट गए। तो इस वक्त अगर मेरा ये मानना, आप दोनों तो राय देंगे कि नहीं, मेरा ये मानना है कि पहली बात जंग होगी नहीं, आप होनी भी नहीं चाहिए, होनी नहीं। आपने रहमतुल्लाह तुम्हारी सोच ही इस तरह की है, इसलिए तुम्हारे ज़हन से इस तरह की बात नहीं, तुम्हारी परवरिश इस तरह की गई। पहली बात तो जंग होनी नहीं। एक मिनट पर पहली बात तो जंग नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है कि पाकिस्तान इंडिया में जंग होगी, कोई भी नहीं जीतेगा, ये ज़हन में रखना। मेरी बात दोनों एटमी पार्ट्स हैं, जब पाकिस्तान को लगेगा ना कि पाकिस्तान हारा है, पाकिस्तान ने एटम इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करना। अगर इंडिया को पता चलेगा, ये है पढ़े लिखने वाली बात है, हम कर देंगे, वो कर देंगे, हम करेंगे जंग, तुमने कहा पाकिस्तान जीतेगा, हम पाकिस्तान हारेगा, वो हारेगा। सिंपल मोटी सी मिसाल थी, पाकिस्तान ना जीतेगा ना इंडिया जीतेगा, इसमें तबाही है। पहली बात तो ये, लेकिन जंग को अब बुलावा इंडिया दे रहा है यार, किस तरह की बातें करने लग पड़ा है ना यार। पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर वो झूठ बोलता है तो मुझे इतना गुस्सा आता है। वो तो अब मानते हैं, ये तो हम वो मानते हैं ना, हम लोग जीते फिर भी हम लोग नुकसान उठाए, हम लोग लड़ना ही नहीं चाहते यार, ठीक है ना। वो मैं कहता हूँ इस काबिल भी नहीं समझते। इसकी ना परवरिश इस तरह की गई है कि पुत्र जंग होनी है, गजवा हिंद होना है, आपने गजवा हिंद में शामिल होना है। भैया मेरी बात सुने, पाकिस्तानी जज्बात है हमारे अंदर यार, क्यों नहीं आप मानते हैं? जज्बात या टैक्टिक्स होते हैं, मेरी बात इसको भी इस्तेमाल, मेरी बात सुने, इसको भी इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जिस घर में रहते हो, एक मिनट रहमतुल्लाह, जिस घर में मैं रहता हूँ, कोई उन घर को कहे भी इस तरह ये इस तरह, तो मुझे बुरा तो लगेगा ना, ठीक है ना यार, ये कौन सी बात है? यार एक में इंडिया दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बड़ी बन चुके ना, हर चीज़ में रैंकिंग ऊपर ही है, टॉप पर ही आ रहा है, तो वो पाकिस्तान की बात करना छोड़ दे। अगर उसके सामने पाकिस्तान की कोई हैसियत ही नहीं है, हर चैनल में पाकिस्तान का नाम लेकर वो कमा रहे हैं और चाहते हैं तो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को आप भी तो इंडिया पर रिएक्शन करके कमा रहे हो, देख लें, आप भी तो इंडिया पर रिएक्शन करके कमा रहे हो यार, कैसी घटिया तुम बात करते हो यार। मेरी बात सुने ना रहमतुल्लाह, वो पैसों के लिए कर रहे हैं तो हम भी पैसों के लिए कर रहे हैं, ये बात नहीं करनी, सच के लिए भी करना चाहिए। फिर उनको मोदी क्यों कहता है कि यार तुम पर्सनल हो जाते हो। पिछली वीडियो में तुमने कहा, तुमने पिछली वीडियो में भी ये बात की, उन्होंने मुझे नीचे कमेंट किया कि भाई देखो, अगर आप हम कह रहे हैं हमारे कम होंगे, आपके ज्यादा होंगे, ये हकीकत है। आपको पता ग्रुप में क्या कर जो भी अच्छा बाढ़ में जाओ, आप बात ये करो कि आपके आदमी की पहली बात हमारी ये होनी नहीं चाहिए, वॉर पहली बात नहीं, ये मसले का हल ही नहीं है, ये कोई भी नहीं जीतेगा, ये ज़हन में रखना। जब पाकिस्तान को लगेगा कि पाकिस्तान हार रहा है, पाकिस्तान ने स्टैंड बाई कर लेना एटम बम, तो पाकिस्तान ने ब्रेक नहीं करना। जब इंडिया को लगेगा अब हमारे पास, पहली बात तो ये नौबत आने वाली नहीं है, जब इंडिया को लगेगा कि हम अब कुछ नहीं बच रहा, तो इंडिया ने भी ब्रेक नहीं करना, ये ज़हन में रखना।